के आज के 5वें स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले स्वाध्याय के अंदर हमने अध्यात्म की व्याख्या जानी थी और अध्यात्म के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसा जीव इसे प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में सविस्तार जाना था। उसके भीतर मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भावना का सविस्तार वर्णन जीतू भाई ने किया था और साथ ही एंड में कहा था कि आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रवेश करता है उसकी मनोदशा बदल जाती है, मनोवृत्ति बदल जाती है। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वें स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। मैं स्वागत करता हूं पंडित वर्य श्री जीतू भाई शाह का जैन योग के इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैन योग के इस मंच पर पिछले कई महीनों से हम जैन योग के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस मंच से हमने समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरि विरचित योग विदुषिका ग्रंथ का स्वाध्याय किया। स्थान, अर्थ, स्थान, वर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन, इन 5 तबक्के में हमने योग की साधना की बात की थी। तत्पश्चात पूज्यपाद देवानंदी जी द्वारा विरचित समाधि शतक, जो अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें पूज्यपाद ने आत्मा की 3 अवस्थाओं की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की। इस ग्रंथ की महत्ता का प्रमाण यही है कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस ग्रंथ का गुजराती भाषा में अवतरण किया। तत्पश्चात महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद के ग्रंथ का स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया है। क्रमशः ग्रंथों में अध्यात्म की गंभीरता को हम देखते जा रहे हैं। अध्यात्म विषय वो कोई व्याख्या करने लायक विषय नहीं है, जिसको शब्द के द्वारा हम प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शब्द से परे यह विषय है। इस विषय का ज्ञान, इस विषय की जानकारी अनुभूति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जितनी हमारी साधना, जितना हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना ही हमें अध्यात्म का विषय अधिक अधिक स्पष्ट होता जाएगा। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म की व्याख्या एक अलग ढंग से की। उन्होंने अध्यात्म अर्थात आत्महित को लक्ष्य में रखकर जो 5 आचार का पालन, सुंदर ढंग से पालन करता है, वही निश्चय नई की दृष्टि से आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होना अर्थात सब कुछ छोड़ करके एक कमरे में बैठ जाना, हाथ में माला लेकर बैठ जाना, या मंदिर में जाकर के बैठ जाना, या उपाश्रय में जाकर बैठ जाना, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म में निमित्त जरूर बन सकते हैं। ये सारी क्रियाएं अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली बन सकती है, लेकिन जब तक हमारे अंदर कुछ गुणों का विकास नहीं होता, तब तक हमारे अंदर अध्यात्म का उदय नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से हमें अध्यात्म के विषय में गहन विचारणा करनी आवश्यक बन जाती है। अध्यात्म की व्याख्या एक अलग ढंग से भी की। व्यवहार की दृष्टि से जिसके मन के अंदर
मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ जैसे भाव का विस्तार हुआ है। मतलब कि जिसके मन में सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं, सभी को अपने मित्र की तरह देखता है, फिर जीव सूक्ष्म हो या स्थूल हो, स्वजन हो या परजन हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी के प्रति हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय में मैत्री भाव का पवित्र झरना बहने लगे, तभी हम अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उसके पहले प्रवेश करना मुश्किल है। प्रमोद यानी गुणी जन को देखकर हमारा हृदय आनंदित हो जाए, आंदोलित हो जाए, वंदनीय भाव अंदर से पैदा हो, उसी को प्रमोद कहा है। करुणा, दुखी जनों को देख करके अंदर करुणा भाव पैदा हो, और मध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भाव भी कहते हैं, मध्यस्थ भाव भी कहते हैं, दोनों शब्द का प्रयोग होता है। पर मध्यस्थ भाव क्या है, किसे मध्यस्थ भाव कहते हैं, और अध्यात्म की साधना के लिए मध्यस्थ भाव की कितनी आवश्यकता है, एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा चिंतन का विषय भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ भावना और बाह्य जितने भी व्यवहार है, उससे उनका चित्त, उनका भाव अंदर से व्यवहार पुष्ट हो। और अंत में कहा कि चित्त निर्मल होना चाहिए। चित्त की निर्मलता हमारे मानने से चित्त की निर्मलता नहीं हो जाती है, लेकिन चित्त की निर्मलता क्या है, और चित्त की निर्मलता को योग सार ग्रंथ में योग भी कहा कि जिसका चित्त, मन निर्मल है, निर्मल मन से जब हम साधना करने लगते हैं तो विकास, आत्मिक विकास का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ 3 बातों पर उन्होंने व्यवहार की दृष्टि से अध्यात्म की व्याख्या की, और उसके बाद महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, किसमें अध्यात्म का उदय हो सकता है, उस पर एक श्लोक हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिसके मन के अंदर नयकृत भ्रांति, मैं आज इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं, और जितना बार बार उनको हम रगड़ेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तभी अर्थ स्थिर होगा। अन्यथा सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाए। ऐसा ना हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम योग्यता के बारे में थोड़ा पुनः विचार करें। पुनर्विचारना इसलिए आवश्यक है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। और उपाध्याय यशोविजय जी जो हमारे सामने बात रखना चाहते हैं, उसके अंदर कितनी गहनता छिपी हुई है। उन्होंने कहा कि भ्रांति हमारे मन के अंदर अपने विषय की, अपने मत की, अपने वचन की अत्यंत आसक्ति होती है। मतलब मैंने जो बोला वो सही है, मैं जो सोचता हूं वो सही है, मेरा मत सही है, और मैं जिसको मानता हूं वो सही है। 3 बातों पर हमें गौर करना होगा, जहां से हमारी योग्यता नष्ट हो जाती है। योग्यता को स्थापित करने के लिए 3 बातों पर हमें सबसे पहले चिंतन करना होगा।
अधिकतर हमें अपने दोषों के प्रति आग्रह होता है। मतलब हमारे दोष दोष नहीं है ऐसा हम मानते हैं, और उस कारण जन्मों जन्म बीत जाते हैं दोषों को दूर करने के लिए। हम कभी अपने क्रोध को क्रोध नहीं मानते हैं, दूसरे के गुस्से को गुस्सा मान लेते हैं और उसको डांटने भी लगते हैं, और डांटते वक्त हम गुस्से हो जाते हैं, उसको हम गलत नहीं मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी विचित्रता है। मतलब स्वदोष का भी आग्रह होता है कि तुमने गलती की इसलिए मैं गुस्से हुआ। मतलब अपने गुस्से को भी आग्रह पूर्वक सही साबित करने की कोशिश। आग्रह का मतलब है यहाँ जीद पूर्वक, एक जीद पर आ जाता है आदमी कि अपने दोषों को भी दोष रूप में न देखना, और वो दोष दोष नहीं है, लेकिन दूसरे को सुधारने के लिए एक उपाय है। ये कितनी बड़ी विचित्र बात है कि दूसरे के क्रोध को शांत करने के लिए हम क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गलती थी इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं। और जब वो गुस्सा करते हैं तो कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और वो भी हम गुस्से में बोलते हैं। ऐसा हमारा स्वभाव बन चुका है। अर्थात उसको आप सूक्ष्म दृष्टि से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ी कोई बात हो तो अपने दोषों की जीद है, अपने दोषों को दूर करने की नहीं, अपने दोषों के प्रति राग उत्पन्न हो जाते हैं, और वो गलत है ऐसा नहीं मानना, वो गलत नहीं है ऐसा मानना, और उसके प्रति हमारा आग्रह, हमारी जीद। दूसरा एक जो दोष हमारे अंदर पड़ा हुआ है वह है स्वमत का आग्रह। हम जो मानते हैं वो मानते ही रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं करेंगे। ये एक दूसरा दोष है, और उस दोष के कारण अपने ही मत को सही ठहराना और सही मानना, और दूसरे के सही मत का तिरस्कार करना, अपलाप करना, उसको गलत ठहराना, ये भी अपने मत के आग्रह में से उत्पन्न होने वाले दोष। और स्ववचन का आग्रह मतलब मैंने जो बोला है वो सही है, चाहे आपको ठीक लगे या ना लगे, लेकिन मैं तो सही हूं, अपने वचनों का आग्रह। इन तीन प्रकार के दोषों के कारण आग्रह उत्पन्न होता है, मतलब कि जीद उत्पन्न होती है, और जीद के कारण ममत्व भाव, तदाग्रह, दुराग्रह, हठाग्रह आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है, और अध्यात्म का क्षेत्र जहां प्रवेश करने से हमारे जीवन को शांति मिलती है, हमारे जीवन को आनंद की प्राप्ति होती है, हम सुख का अनुभव करते हैं। आज तक हमने सुख की कांक्षा की है किंतु सुख का अनुभव किया नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी विटंबना है। मतलब हम चाहते कुछ है और प्राप्त कुछ होता ही नहीं है, और प्रयत्न करते रहते हैं। इस कारण यहाँ कहा कि गलन नयकृत भ्रांति, हमारे अंदर जो भ्रांति पड़ी हुई है, इसके कारण, आग्रह के कारण जो भ्रांति पड़ी हुई है, उस भ्रांति को गला देना पड़ेगा, मतलब उसको नष्ट कर देना पड़ेगा। जब तक हम अपनी भ्रांति को आग्रह के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति को जब तक हम दूर नहीं कर पाएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम आध्यात्मिक ऐसा मान सकते हैं, लेकिन सही में हम आध्यात्मिक बन नहीं सकते। गलन नयकृत भ्रांति स्याद विश्रांति सन्मुख। विश्रांति सन्मुख, ये दूसरा गुण बताया, दूसरी योग्यता बताई कि हमें यदि अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो हमें विश्रांति के सन्मुख हमारे जीवन को ढालना होगा। मतलब आज तक हम पर पदार्थों में आनंद की खोज करते हुए
अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं और आज तक हमें सही शांति को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए कह रहे हैं स्यात् विश्रांति सन्मुख। अब विश्रांति मतलब पिछली बार स्वाध्याय में हमें उसकी स्पष्टता की थी कि हम गृहस्थ हैं, अनेक कार्यों में व्यस्त हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति हम करते हैं और कहते हैं कि हम बिजी है, तो हम विश्रांति सन्मुख नहीं है। ऐसी स्थिति में सुबह और शाम दो समय ऐसा निकालना चाहिए कि जिस समय हम संपूर्ण रूप से विश्रांत हो जाए, मतलब कुछ भी न करे, केवल आत्म सम्मुख बने। यहाँ सबसे पहली आवश्यकता ये बताई कि जब तक आप बाहर के कनेक्शनों को, जितने भी कनेक्शंस हैं, उसको काटोगे नहीं, तब तक आप अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो हमें बाहर के सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए मानसिक तंतु, उनको काट देना होगा। 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, जितना भी समय है उतने समय तक हम बाहर के सारे कनेक्शनों को काट करके, बाहर के सारे हमारे साथ जुड़े हुए मानसिक, वाचिक और कायिक अनुसंधान है, उसको हमें काट देना होगा। और तीसरी बात कही थी स्याद्वाद विशदा लोकः। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि स्याद्वाद के विशद यानी अति विशिष्ट कोटि का, स्पष्ट प्रकार का आलोक, प्रकाश, जैसे जैसे हम स्याद्वाद में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज हमें प्राप्त हो गया है। और उस प्रकाश आलोक को हम देखेंगे, आलोक की अनुभूति करेंगे, तो हमारे अंदर जो अनादि काल की कालिमा छाई हुई है, अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, आग्रह का अंधकार, ये सब नष्ट होने लगेंगे। तो 3 बातों की आवश्यकता पर भार दिया गया है। उन्होंने कहा है, मतलब यशोविदे जी ने अनेक शास्त्रों के रहस्य को उजागर करते हुए ये बात कही है कि सबसे पहले हमारे अंदर किसी एक मत का आग्रह नहीं रहना चाहिए, एक पकड़ नहीं होनी चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए, लचीलापन, मतलब कि संवेदनशील, हमें संवेदनशील बनना होगा। संवेदनशील का मतलब है कि जिस प्रकार से हम दुख का या सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी जीव सुख या दुख का अनुभव करते हैं। जैसे मुझे कोई चीज अप्रिय है और उस अप्रिय के कारण दुख की अनुभूति होती है, वैसे ही अन्य जीवों को भी अप्रिय बातों से दुख की अनुभूति होती है। जैसे मुझे सुख प्रिय है और सुख प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्न करता हूं और जब वो प्राप्त होता है तो सुख का अनुभव करता हूं, उसी प्रकार संसार के सभी जीव भी वैसी ही अनुभूति करते हैं। तो जिस प्रकार से मुझे सुख प्रिय है, उसी प्रकार से जगत के जीवों को भी सुख प्रिय है। इसलिए जो मुझे प्रिय है वैसा मैं चाहता हूं, उसी तरह दूसरे को जो प्रिय है वैसा ही मैं करूं। ये सिद्धांत यहाँ तक पहुंचता है और उसी से हमारे अंदर जो एक भ्रांति फैली हुई है, उस भ्रांति की मैं और मेरा ममत्व भाव, उस ममत्व भाव में ही हम फंसे रहते हैं, उससे मुक्त होते हैं। गलन भय नयकृत भ्रांति स्याद विश्रांति सन्मुख। विश्रांति की तरफ हमारी गति होनी चाहिए। आज तक हम प्रवृत्ति की तरफ गति करते थे, प्रवृत्त रहने की कोशिश करते थे। प्रवृत्त होने पर हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते थे। वो बात यहाँ कहते हैं कि गलत थी। अब आप विश्रांति की तरफ आगे बढ़िए, अंदर
प्रवेश करने के लिए विश्रांति चाहिए, विश्रांत आवश्यक है, विश्रांति की आवश्यकता है। और तीसरी बात, स्याद्वाद विशदा लोकः। ये तीन बातों की बात यहाँ चर्चा करते हुए अब जो बात कर रहे हैं उपाध्याय यशो विजय जी, उसकी हमने चर्चा पिछले स्वाध्याय में शुरू की थी। और उस स्वाध्याय में हमने कहा था कि जो अभिश्लोक उन्होंने बताया है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारे सामने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम अध्यात्म के विषय को लेकर के चिंतन कर रहे हैं। अध्यात्म के विषय में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता चाहिए, ये भी चिंतन आवश्यक है। और ये चिंतन ये 4-5 श्लोकों के द्वारा हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। फिर भी सहज रूप से और सरल रूप से उसको समझना हो तो क्या कह सकते हैं, हमें कौन से गुणों की आवश्यकता है, कौन से गुणों के द्वारा हम अध्यात्म में प्रवेश कर सकते हैं। गुणों की सूची बनाई जाए, एक लिस्ट बनाया जाए तो बहुत लंबी सूची बन सकती है, लेकिन उन सारे गुणों में से ये कहा जाए कि इनमें से 2 महत्वपूर्ण गुणों को आप चुन लो और ये बताओ कि कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जिसकी साधना करने से जीवन धन्य बन सकता है, जीवन विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो 2 ही गुण आवश्यक है। इन 2 गुणों के सिवाय बाकी के सभी गुण हो और ये 2 गुण ना हो तो हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक विकास के लिए केवल 2 गुणों की आवश्यकता है। पहला गुण है विराग, वैराग्य भाव, और दूसरा गुण है मध्यस्थ भाव। विराग यानी वैराग्य और मध्यस्थ भाव, ये 2 गुण न हो और बाकी के सारे गुण हो, बाकी के सभी गुण हो, तो भी उस गुणों से कोई विशेष लाभ नहीं हो। ये थोड़ी बात आपको अतिशयोक्ति भरी लग रही होगी, अतिशयोक्ति इसमें दिखाई देती होगी, लेकिन चिंतन करने पर आपको समझ में आएगा कि मध्यस्थ भाव और विराग भाव, वैराग्य भाव नहीं है तो बाकी के सारे गुणों का कोई मतलब नहीं है। ये बाकी के गुण भी वहां शून्य हो जाते हैं। तो ये 2 गुण की आवश्यकता, महत्ता, विशिष्टता समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके विरोधी तत्व को समझना पड़ेगा, तब इसकी महत्ता का ख्याल आएगा कि जो विराग भाव है उसका विपरीत जो तत्व है वो है भवाभिनंदी, मतलब संसार के पदार्थों के प्रति हमारा अभिनंदन का भाव है। हम उनको अभिनंदन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, संसार के सुखों की प्रशंसा करते हैं, संसार के सुखों में आनंद की अनुभूति करते हैं। तो कभी भी हम शरीर को छोड़ करके आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। हम बाहर ही बाहर घूमते रहेंगे पूरे आयुष्य तक, मतलब पूरे जीवन तक बाहर के पदार्थों में ही आनंद खोजते रहेंगे, लेकिन आनंद मिलेगा नहीं। आनंद जो मिलता है वो क्षणिक कोटि का आनंद है, जो कुछ समय के लिए आनंद की अनुभूति होती है, उसके बाद तुरंत ही अतृप्ति की आग अंदर सलगने लगती है, भभकने लगती है, अंदर बहुत पीड़ा होने लगती है। कोई कह दे कि आपने ये तो किया लेकिन ये नहीं किया, यदि आप वो भी कर लेते तो आपको आनंद आनंद हो जाता है। जैसे कि कोई अलास्का नहीं गया है और पूरा संसार घूम कर आया है, और कोई ये कह दे कि आपने स्विट्जरलैंड देख लिया लेकिन अलास्का नहीं गए, तो कहीं कहीं भी नहीं गए। तो उसी समय सारे संसार में परिभ्रमण करने वाले को भी अंदर वैराग्य भाव नहीं है तो अतृप्ति की आग
अंदर से सलगने लगेगी, वो पीड़ा अनुभव करने लगेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी वहां जाने का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से मन में चिंतन शुरू हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि यदि भवाभिनंदी है तो आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए वैराग्य भाव। संसार के पदार्थों से सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार के पदार्थ असार है। सार में पहुंचने के लिए जो असार है उसको असार के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। हम असार को सारभूत मान करके जी रहे हैं, वही हमारी भ्रांति है। उस भ्रांति को तोड़ना पड़ेगा, उस भ्रांति को समझना पड़ेगा। इसकी जब हम सूक्ष्म विचारणा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम इस संसार के पदार्थों के प्रति कितने आसक्त थे। और दूसरा, उस आसक्ति के कारण कदाग्रह पैदा हो जाता है। मतलब जो यहाँ मध्यस्थ भाव है उसका विपरीत जो तत्व है, दुर्गुण है। एक गुण है, गुण का विपरीत विरोधी तत्व होगा, वो दुर्गुण होगा। तो मध्यस्थ भाव का विपरीत तत्व है, वो तत्व है आग्रह या कदाग्रह है। आप देखिए, अब जिसके जीवन में भवाभिनंदी अवस्था है और कदाग्रह है, उसका विकास कैसे हो सकता है? जिसके जीवन में कदाग्रह पड़ा है। कदाग्रह मतलब मताग्रह है। कदाग्रह मतलब अपनी मान्यताओं का आग्रह, अपनी मान्यताओं की जीत, अपनी मान्यता ही सही है, बाकी सारे गलत है, इस प्रकार की जीद को आग्रह कहा है। तो जब तक ये आग्रह पड़ा हुआ है तब तक आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यकता है विराग भाव की, असार को असार समझ करके छोड़ने की हिम्मत, छोड़ने का मतलब मन में एक पराक्रम वो होना चाहिए। और उस पराक्रम से ही हम वास्तविक आत्मिक आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ये दो गुण, मतलब आध्यात्मिक विकास के लिए ये दो गुणों की आवश्यकता पर जोर दिया है। और यही दो गुणों को स्पष्ट करने के लिए महोपाध्याय यशोविजय जी अलग अलग ढंग से हमारे सामने बात रख रहे हैं। आज एक बहुत ही अद्भुत ढंग से हमारे सामने बात रख रहे हैं मध्यस्थ भाव के लिए। वो कहते हैं कि मनोवत्सो युक्ति गवि मध्यस्थस्यानुधावती। जिसका मन मध्यस्थ भाव में लगा हुआ है या मध्यस्थ भाव जिसके मन में पूर्ण रूप से प्रकट हो चुका है, वो बछड़े की तरह जीवन जीता है। उसका मन रूपी बछड़ा, गाय का बच्चा क्या करता है, किस प्रकार से जीवन जीता है? शाम को जब गोधूली का समय होता है तब गाय का एक समूह वापिस लौटता है, अपने घर की तरफ वापिस लौटता है। तो जब वापिस लौटता है तो गाय आगे होती है और उनका बच्चा, उनका बछड़ा पीछे होता है। गाय जहां जहां जाती है उसके पीछे पीछे उनका बच्चा चला जाता है। बच्चे को गाय में श्रद्धा है कि वो जहां ले जा रही है वहां मेरा हित है, वो कहीं मुझे गलत जगह पर नहीं ले जा सकती। मध्यस्थ भाव जिसका है उसका चित्त, उसका मन, मनोवत्सो, मन बछड़े की तरह है, मतलब गाय के बच्चे की जैसा कोमल मन है। उसका मन अत्यंत कोमल है और वो युक्ति गवीम, शास्त्रों में जो युक्ति बताई गई है उस गाय के पीछे पीछे चलता है। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा गाय के पीछे इसलिए चल रहा है कि उसमें उनको श्रद्धा है। उनको पता है कि मेरी माँ है और माँ मुझे ले जाएगी, वहां मेरा कल्याण ही होगा। माँ कभी भी मुझे कुएं में नहीं डालेगी, गड्ढे में नहीं फंसाएगी या कीचड़ में नहीं ले जाएगी। जहां ले जाएगी वहां मेरा कल्याण ही होगा।
इस प्रकार की श्रद्धा उस बछड़े में है। तो यहाँ कहते हैं कि जिसका मन गाय की बच्चे की तरह है, मतलब अत्यंत कोमल है, रुजु है, सरल है, वो शास्त्रों की युक्ति के पीछे पीछे जाती है। तो बच्चा जाता है और उसी को अपना हित, अपना कल्याण और अपने जीवन का सुख मान करके स्वीकार करता है। वो मध्यस्थ भाव का लक्षण है। मतलब जो शास्त्र में युक्ति बताई है, शास्त्र शब्द की बात यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी बहुत विस्तार से करने वाले हैं कि शास्त्र किसको कहते हैं, शास्त्र का क्या मतलब है। हम लोग बहुत इस युग में चतुर हो चुके हैं, बहुत ही आगे निकल चुके हैं और कहते हैं कि ये तो पुराने जमाने के ग्रंथ हैं, पुरानी बातें हैं, बासी बातें हैं, उसको जानने से क्या लाभ, उसको छूना भी नहीं चाहिए, फेंक देना चाहिए, उसको कहीं रख आना चाहिए, घर में रखने से कोई लाभ नहीं, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि शास्त्रों में जो युक्तियां बताई गई है, वो युक्तियां महापुरुषों ने अपने जीवन में साधना काल में साधना करके जो सार मिला था उनको, उन्हीं सार को शब्द स्वरूप हमारे सामने रखा है। वो शब्द सामान्य शब्द नहीं है, उस शब्द में अनुभव का निचोड़ भरा हुआ है, अनुभव का अमृत भरा हुआ है, अनुभव का सार भरा हुआ है। तो उस शास्त्र का अध्ययन करने से हमारा मनोवत्स यानी मन रूपी बच्चा शास्त्र द्वारा बताई गई युक्तियों के आधार पर सुख की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि मनोवत्सो युक्ति गवि मध्यस्थ से अनुधावती, मध्यस्थ जिसके मन में मध्यस्थ भाव है उसका चित्त इस प्रकार कार्य करता है। तो मध्यस्थ भाव की उत्तम बात यहाँ दृष्टांत द्वारा हमारे सामने रखी है। तो यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है, हमारे मन में उठना भी चाहिए कि मध्यस्थ शब्द का अर्थ क्या है। वैसे तो मध्य मतलब सेंटर, एक बीच में एक जगह ऐसी है कि जहां से सभी पदार्थों को, सभी जगह को हम संपूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो वहां ठहरना, वहां पहुंचना, हमारा लक्ष्य वहां होना चाहिए कि हम जल को भी देखें और स्थल को भी देखें, जिसको भाषा में तट कहते हैं। और मध्यस्थ का भाषिक रूप है तटस्थ। मध्यस्थ, तटस्थ। तट पर खड़े हुए आदमी को, साधक को जल भी दिखाई दे रहा है और जमीन भी दिखाई दे रही है, और दोनों का अवलोकन करके वो निर्णय कर पाता है, विवेक पूर्वक निर्णय कर पाता है, क्योंकि दृष्टि में दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसलिए निर्णय करने में उनको आसानी रहती है कि मैं जल में जाकर के अपने हित की साधना कर सकता हूं, या मैं स्थल पर विचरण करते हुए अपने आप को सुखी महसूस कर पाऊंगा। वो इस प्रकार का निर्णय या इस प्रकार का चिंतन तट पर खड़े हुए आदमी को ही प्राप्त हो सकता है। जो केवल जमीन पर है, जो जल को नहीं देख पाता है, या जो केवल जल में ही रहता है, जमीन को नहीं देख पाता है, उनके मन में ये भाव आ नहीं सकते हैं। इसीलिए तटस्थ भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। तो हमारे सामने जीवन में ये तटस्थ भाव की क्या आवश्यकता है, मध्यस्थ भाव क्या इतना महत्व क्यों बता रहे हैं। जीवन में बहुत बार, मतलब या हर रोज हमें इस प्रकार की घटनाओं से गुजरना पड़ता है, हमें पसार होना पड़ता है, सत्य और असत्य का निर्णय करना पड़ता है, तत्व और अतत्व का निर्णय करना पड़ता है। यदि हम वहां तटस्थ भाव से चिंतन नहीं करेंगे तो सत्य को असत्य मान लेंगे, असत्य को सत्य मान लेंगे, तत्व को अतत्व मान लेंगे, अतत्व को तत्व मान लेंगे। और हम इस गलती के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं,
जब हम अतत्व को तत्व मान करके स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आएगी, क्योंकि हमने गलत मार्ग चुन लिया है। हमें जाना है दिल्ली की तरफ और हम प्रयाण कर रहे हैं बंबई की तरफ। हम कभी भी अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि असत्य को पकड़ करके हम यात्रा कर रहे हैं। यात्रा तो हो रही है, किंतु वो यात्रा हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली यात्रा नहीं होगी। तो तत्व और अतत्व दोनों को समझ करके तत्व का स्वीकार करना और अतत्व का त्याग करना, वो मध्यस्थ भाव वाला व्यक्ति ही निर्णय कर पाता है कि क्या तत्व है, क्या अतत्व है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है। कोई भी कार्य करने से पहले इस प्रकार तटस्थ हो जाना, क्षण के लिए, एक क्षण के लिए तटस्थ हो जाना, मध्यस्थ भाव धारण कर लेना और फिर निर्णय करने का प्रयत्न करना, तब हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियों से, बहुत सारी समस्याओं से हम मुक्त हो जाएंगे। हम तुरंत प्रतिक्रिया में चूक जाते हैं या प्रतिक्रिया पकड़ लेते हैं, और प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन जब हम करने लगते हैं तो वहां विवेक नष्ट हो जाता है, मध्यस्थ भाव नहीं रहता है, तटस्थता नहीं रहती है। तो उसके कारण हम तत्व और अतत्व का भेद विवेक नहीं कर पाते हैं, और विवेक नहीं करने से गलती हम खुद करते हैं, पीड़ा हम खुद भोगते हैं। गलती का परिणाम पीड़ा है, पीड़ा के कारण हम दुख की अनुभूति करते हैं, अशांति की अनुभूति करते हैं, और अधिकतर यही तटस्थ भाव के अभाव में और तटस्थ भाव के अंदर हम स्थिर नहीं रह पाते हैं। उनका कारण हमारे अंदर पड़े हुए राग और द्वेष है। राग और द्वेष के कारण तत्व अतत्व का विवेक नहीं कर पाते और अतत्व के प्रति हम झुक जाते हैं। इतनी बात हमें याद रखनी है। दूसरी, आज के युग में मध्यस्थ भाव एक दूसरी तरह उसकी व्याख्या की जाती है, और वो बहुत ही घातक व्याख्या है। तटस्थ का मतलब है तत्व का भी स्वीकार करो और अतत्व का भी स्वीकार करो, मतलब सभी का स्वीकार कर लो, वही तटस्थ भाव है या वही मध्यस्थ भाव है या वही सबसे श्रेष्ठ भाव है। तो यहाँ कहते हैं कि वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम तत्व का भी स्वीकार करते हैं, अतत्व का भी स्वीकार करते हैं, हम सही को भी स्वीकारते हैं, गलत को भी स्वीकारते हैं। तो गलत का स्वीकार करने से सही भी गलत हो जाता है। जो दोष है वो गुण को भी दोषित कर देता है। इसलिए जो आज की मध्यस्थ की व्याख्या है, वो व्याख्या दोषपूर्ण है। हमें विवेक पूर्वक तत्व की और अतत्व के भेद को समझना पड़ेगा, सत्य और असत्य के भेद को समझना पड़ेगा, तभी हम तत्व प्रतिपत्ति कर सकते हैं। अब यहाँ एक शब्द आता है जो प्रतिपत्ति, यानी तत्व की समझूती, तत्व का सही स्वरूप हमें प्राप्त होता है कि स्व क्या है, पर क्या है, ध्येय क्या है, ज्ञेय क्या है, वो तत्व की प्रतिपत्ति से समझ में आता है। और तत्व की प्रतिपत्ति मध्यस्थ भाव में पनपती है। मध्यस्थ भाव का है कि राग या द्वेष मुक्त होकर के जब हम चिंतन करते हैं, तब न राग की तरफ झुके न द्वेष की तरफ झुके। हमारे मन के अंदर खाली एक ही भाव रहना चाहिए, तत्व जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। अपने जीवन को ये भाव से प्रभावित करना चाहिए कि मुझे तत्व की प्राप्ति करनी है, तत्व के स्वरूप को समझना है। जिसको इस प्रकार का भाव होगा, मतलब जिसके मन के अंदर तत्व के प्रति राग होगा, वो तटस्थ भाव में रह करके निर्णय कर पाएगा। जो ऐसा नहीं करता है वो निश्चित रूप से कदाग्रह में चला जाएगा। अब कदाग्रह की स्थिति क्या होती है, कैसा
उनका व्यवहार होता है, उनके जीवन में किस प्रकार से वो व्यवहार करता है, उनका दृष्टांत के द्वारा महोपाध्याय यशोविजय जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अद्भुत दृष्टांत देते हैं कि जिसके मन में तुच्छ आग्रह, कदाग्रह है, कदाग्रह को ही संस्कृत भाषा में उपाध्याय यशोविजय जी तुच्छाग्रह कह रहे हैं। तुच्छ आग्रह मतलब मैं जो क्रोध कर रहा हूं वो सही है। तुच्छ का आग्रह, तुच्छ बातों का आग्रह, मैं जो मान कर रहा हूं, अहंकार कर रहा हूं वो सही है। मैं जो माया यानी कि कपट कर रहा हूं, मैं जो दंभ कर रहा हूं वो सही है। इस प्रकार के आग्रह को, इस प्रकार की मान्यता को, इस प्रकार की जीद को तुच्छाग्रह कहा है। और मैं जो लोभ कर रहा हूं, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, संपत्ति इकट्ठी कर रहा हूँ, वो भविष्य के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ, संतति के लिए कर रहा हूँ। जब वालिया नाम के लुटारों को जंगल में महात्मा ने पकड़ा, तब महात्मा ने एक ही प्रश्न पूछा था कि वालिया जा, तू घर पे जा और घर में जा करके पूछ, क्योंकि तू मुझे अभी ये कह रहा है कि मैं लोगों को इसलिए लूट रहा हूं कि जिसके कारण मेरा परिवार सुखी हो जाए। तो जा, तेरे परिवार को जाकर के पूछ कि मैं जो लोगों को लूट करके पाप इकट्ठा कर रहा हूं, उस पाप का जो दुख भोगना पड़ेगा उसमें आप भागीदारी करोगे या नहीं। वालिया बहुत ही सरल कोटि का आदमी था। उसने कहा कि आप यहीं खड़े रहो, मैं घर जाकर के पूछ के आता हूं। अब कितनी सरलता है, आप देखिए, एक तरफ अज्ञानता भी है पर अंदर सरलता भी पड़ी हुई है। घर में जाकर के सबको पूछा, माँ को पूछा, बहन को पूछा, बच्चे को पूछा, अंत में जाकर पत्नी को पूछा। उन्होंने कहा कि सब मना कर रहे हैं, पत्नी तो हाँ कहेगी नहीं। तो पत्नी ने भी कहा कि भाई हमें तो तुम्हारी संपत्ति में रस है, संपत्ति में हमें आनंद है, तुम्हारे पाप में हम भागीदारी नहीं बटाएंगे, हमें तुम्हारे पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, हम तुम्हारे पाप में भागीदारी नहीं करेंगे। तब उनकी एकदम प्रज्ञा खुली और वो दौड़ता हुआ वापिस आया, महात्मा के पास आया। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि मेरा जो दुष्कृत्य है, उस दुष्कृत्य के कारण जो पाप इकट्ठा हो रहा है उसकी भागीदारी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी पत्नी भी नहीं, मेरा बेटा भी नहीं, जिनको मैंने पैदा किया है वो भी मेरे दुख में भागीदारी करने के लिए तैयार नहीं है। तब महात्मा ने उसको समझाया और वही वालिया नाम का लुटेरा वाल्मीकि बन गया और रामायण की रचना में निमित्त बना। तो वाल्मीकि रामायण आज भी इतनी प्रसिद्ध है क्योंकि उनका सत्व ही उतना गहन था। उसमें ये स्पष्टता हो गई थी कि मुझे सही दिशा में जाने के लिए ये दोषपूर्ण व्यवहार है, आग्रह है, उसको छोड़ना पड़ेगा और तत्व के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि तुच्छ आग्रह है, वो कैसा है? तुच्छ आग्रह के लिए यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी दृष्टांत देते। आश्चर्य होगा कि किस प्रकार दृष्टांत देकर के हमारी बुद्धि को, जो उल्टी बुद्धि है, उसको सुलटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ताम आकर्षति, ताम मतलब गाय को आकर्षति मतलब खींचता है। कौन? तुच्छ आग्रह रूपी कपि यानी तुच्छ आग्रह रूपी बंदर वो गाय को अपनी तरफ खींचता है। आग्रह क्या करता है? तुच्छ आग्रह क्या करता है? तुच्छ आग्रह वही करता है कि जैसी उनकी मान्यता है, उस मान्यता को सिद्ध करने की युक्ति वो शास्त्रों में से निकाल देता है। श्रेणिक महाराजा ने एक बार बहुत आश्चर्य हुआ था उनको कि भगवान आपकी देशना सुनने के लिए अनेक लोग आते हैं, पूरा राजगृही नगर आपकी देशना सुनने के लिए लालायित है, और मेरे नगर में एक कषाय भी है, कालसौरी कषाय, जो हर रोज 500 पशुओं की हत्या करता था। ऐसे कषाय
भी आपकी देशना सुनने आते हैं, तब मुझे आश्चर्य होता है। और फिर भी वो अपनी हिंसा को कम नहीं करता है, हिंसा को छोड़ता नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम उन्हें ही पूछ लो कि वो आता है क्यों आता है। जब श्रेणिक ने कालसौरी कसाई को पूछा, हत्यारे को पूछा कि तू क्यों आता है, तो कहता है कि मेरी बात को सिद्ध करने की युक्तियां यहां मिल रही हैं। महावीर की देशना से मुझे बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाती है जो मेरी बातों को सिद्ध करने में मदद रूप बनती है। मतलब कि कई बार मैं बच्चों को पूछता था कि भाई आप गांधी जी की आत्मकथा पढ़ो, सत्य का प्रयोग जो नाम है किताब का, और जब पढ़ते तो मैं पूछता कि आपने क्या उसमें से ग्रहण किया। तो उन्होंने कहा कि चोरी छिपी से बीड़ी कैसे पी जाती है, गलत काम कैसे किया जाता है, वो हमने सीखा। मतलब गांधी जी छोटे थे तब किस प्रकार से कार्य कर रहे थे वो सीखा। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि गलत काम करने से अंदर अंतरात्मा को कितनी पीड़ा होती थी, और जब वो सत्य के मार्ग पर चलने लगे तो किस तरह से उन्होंने एक विजय प्राप्त की, वो बात नहीं सीखते हैं। कहने का मतलब है तुच्छ आग्रह रूपी कपि यानी बंदर, तुच्छ आग्रह को बंदर की उपमा दी, और जो शास्त्र रूपी युक्ति है उसको, वो गाय को उनकी पूंछ पकड़ करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ये तुच्छ आग्रह रूपी कपि। उसी तरह तुच्छ आग्रह रूपी जो हमारी बुद्धि है वो भी शास्त्रों में से वही बात पकड़ती है, वही बात को हम पकड़ते हैं जो हमारी दूषणों की पुष्टि करे, हमारे दूषणों को सही ठहराए, वैसी ही बात हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने कहा कि हम दो बातों को याद रखना है, एक तुच्छ आग्रह को दूर करना है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि हमें मध्यस्थ भाव में स्थिर होना है। तो जो हमने बात की शुरुआत की थी, प्रारंभ में जो बात कही थी, एक वैराग्य भाव होना चाहिए, मतलब संसार की असारता का बोध होना चाहिए। संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, सुखाभास है। संसार के पदार्थों से यानी कि पदार्थ भोगने से सुख मिलता है, ऐसा आभास हमें हुआ है। लेकिन आभास होने के पश्चात हम बार बार उसके पीछे दौड़ रहे हैं। किंतु जिस प्रकार से गन्ने को खाकर जब उसमें से रस निकल जाता है, तो जो छिलके रहते हैं उसको बार बार चबाओ तब भी उसमें से कोई रस नहीं निकलने वाला है, वो असार है। असार को चूसने से कोई लाभ नहीं होता है, हमारे दांत और हड्डी टूटती है। ये जब जानते हैं तब हम उसको फेंकते हैं, नहीं तो उसको पकड़ करके चबाया करते हैं। इस प्रकार से हम संसार के असार पदार्थों को चबा चबा करके पीड़ित हुए, फिर भी हम उस पीड़ा को भी इतना सुख रूप समझने लगे भ्रांति के कारण। वो भ्रांति को मिटाने की बात यहाँ कर रहे हैं कि वैराग्य भाव होना चाहिए और मध्यस्थ भाव। ये दो भाव जिसमें है, दो गुण जिसमें है, उसके आध्यात्मिक विकास की स्थिति, उसके जीवन में आध्यात्मिक विकास का प्रारंभ हो जाता है। तो जिसमें आध्यात्मिक विकास करने की भावना है, उसके लिए उपाध्याय यशोविजय जी के द्वारा दो बातें हमारे सामने रखी है। एक बात है विराग, दूसरी बात है मध्यस्थ भाव। जिसके जीवन में मध्यस्थ भाव नहीं है, और सारे गुण मतलब तुच्छ आग्रह है, कई लोग होते हैं तुच्छाग्रह मध्यस्थ भाव का विपरीत जो दोष है उसको समझने के लिए बहुत चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि हमने जो माना है वो सही है, किंतु तात्विक रूप से तत्व प्रतिपत्ति के बाद यदि हमने वो बात स्वीकारी है तो सही है, लेकिन तत्व प्रतिपत्ति के सिवाय उसको स्वीकार ली है तो हम
जो बात मानते हैं वो गलत भी हो सकती है। तो यहाँ अंतिम बात करके मैं आज के स्वाध्याय का समापन करूंगा कि सत्य का आग्रह होना चाहिए, किंतु माध्यस्थ भाव में से वो सत्य का आग्रह होना चाहिए, ममत्व से नहीं। ममत्व भाव से भी सत्य का आग्रह हो सकता है और माध्यस्थ भाव से भी सत्य का आग्रह हो सकता है, लेकिन जहां ममत्व भाव से सत्य का आग्रह होता है वो आगे चल करके दुराग्रह में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सत्य का आग्रह रखना चाहिए, लेकिन वो मध्यस्थ भाव से युक्त हो, या मध्यस्थ भाव द्वारा जो सत्य का आग्रह आता है वो भविष्य में तत्व प्रतिपत्ति कराएगा, सुख दिलाएगा, आनंद दिलाएगा। लेकिन यदि हम ममत्व के कारण सत्य का आग्रह करते हैं तो वो ममत्व के कारण वो आग्रह दुराग्रह में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, बहुत बुद्धिशाली है, बहुत चिंतनशील है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, जिस ऑरेटरी बहुत सुंदर है, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन ममत्व के कारण वो सत्य के आग्रह को असत्य में परिवर्तित कर देते हैं। शास्त्र की बात करें तो अंतिम एक दृष्टांत दे करके बात को खत्म करूंगा। शास्त्र में जो बात आई रोहगुप्त मुनि की, रोहगुप्त मुनि एक बहुत समर्थ विद्वान साधु थे और धर्म के प्रति भी श्रद्धा थी, गुरु के प्रति श्रद्धा थी। धर्म के प्रति श्रद्धा का मतलब यह है कि जब ये साधु जहां विचरण कर रहे थे वहां एक दूसरा पंडित आया, उन्होंने टिंडोरा पिटाया कि मेरे साथ यहाँ शास्त्रार्थ करेंगे और शास्त्रार्थ करके मुझे हराएंगे तो मैं ये मानूंगा कि इस नगर में मेरे से विद्वान लोग हैं। यदि मुझे कोई हरा नहीं सकेगा तो मैं ये घोषणा कर दूंगा कि इस नगर में मेरे से विद्वान कोई नहीं है। रोहगुप्त ने ये ढिंढोरा सुना, सुन करके उनके मन में ये भाव आया कि मैं हूं, मेरे गुरु है, और उनके रहते हुए इस प्रकार का ढिंढोरा कोई पीटता है, घोषणा करता है, तो उससे हमारे धर्म की हिलना हो रही है, हानि हो रही है, मैं इनको हराऊंगा। यहाँ तक उनके मन के भाव बहुत सही चल रहे हैं, लेकिन जब ये ढिंढोरा को सुन करके उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करूंगा, और शास्त्रार्थ का स्वीकार करके जब उपाश्रय में प्रवेश करते हैं और गुरु को ये बात बताते हैं तो गुरु ने कहा कि ये आपने बहुत गलत काम कर दिया, क्योंकि जो ये पंडित है वो पंडित अति विचित्र है, वो शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार शास्त्रार्थ नहीं करता है। जब हारने लगता है तो वो शास्त्र के सिद्धांत को एक किनारे पर छोड़ देता है, अपनी इच्छा के अनुसार शास्त्र के अर्थ कर देता है, करने लगता है और दूसरे को हराने की कोशिश करता है। पर अब तुमने स्वीकार कर ही लिया है तो मैं तुम्हें एक विद्या देता हूं। जब वो ऐसा इस प्रकार का कार्य करने लगे तो उस विद्या का प्रयोग करना और उसको शांत कर देना। विद्या मिल गई। दूसरे दिन शास्त्रार्थ हुआ, राज दरबार में शास्त्रार्थ का प्रारंभ हुआ और उस पंडित ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही कार्य किया और गलत बात कह करके जीतने की कोशिश की, लेकिन रोहगुप्त ने उस बात का भी खंडन किया। लेकिन खंडन करते वक्त ये भूल गए कि मेरे सिद्धांत का भी इसमें खंडन हो रहा है, लेकिन वो बात कर लिया और विजेता होकर के वापिस आ गए। वापिस आए तब गुरु ने उनको बताया कि आपने गलत बात के द्वारा विजय प्राप्त किया है, तुम कल जाओ और राजा को कहो कि कल मैंने जो विजय प्राप्त किया वो हमारे सिद्धांत के विपरीत मैंने विजय प्राप्त किया है। शिष्य ने कहा, मतलब रोहगुप्त ने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा,
मैंने जो बात की है वो सही है। यहाँ से गलती शुरू हुई कि जो सत्य का आग्रह, मतलब जब तक उसने ढिंढोरा को पड़ह को स्वीकार किया तब तक उनका सत्य का आग्रह मध्यस्थ भाव का आग्रह था, लेकिन जब वो विजेता बने तो उनका आग्रह ममत्व भाव के कारण हुआ उत्पन्न। सत्य का आग्रह ममत्व भाव से उत्पन्न हुआ कि मैंने जो कहा है वही सत्य है, इसलिए मैं जाकर के उनकी माफी नहीं मांगूंगा और नए शास्त्रार्थ की कोशिश नहीं करूंगा। ये ममत्व कदाग्रह में परिवर्तित हुआ और उनके द्वारा निन्नव की स्थापना हुई, त्रिराशिक मत की स्थापना हुई, जो जैन धर्म से विपरीत प्ररूपणा थी। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने प्रस्तुत की है कि जब हम ममत्व से किसी सत्य का आग्रह करते हैं तो वो सत्य भी असत्य हो जाता है। मध्यस्थ भाव से हम जब सत्य का आग्रह करते हैं तो वो आग्रह सही आग्रह रहता है। तो मन को हमें वत्स की तरह, मतलब बछड़े की तरह इतना कोमल बनाना है कि जो शास्त्रीय युक्तियों के आधार पर सही बात का स्वीकार करे, गलत का तिरस्कार करे, सत्य और असत्य का विवेक कर सके, तत्व और अतत्व का विवेक कर सके, और जो तत्व और अतत्व का विवेक करके ध्येय उपादेय बुद्धि को धारण करके आगे चल करके सत्य के मार्ग पर अपनी साधना को प्रशस्त कर सकता है। बस इतना कह करके आज के स्वाध्याय को मैं विराम देता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई, बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय हुआ। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जीतू भाई, एक प्रश्न है। आपने बताया कि अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, जिसमें आपने पहला नयकृत भ्रांति कहा, दूसरा विश्रांति के सन्मुख, और तीसरा जो है उसको थोड़ा आप एक बार वापस समझाओ। स्याद्वाद विशदालोकः, स्याद्वाद विशदालोकः मतलब स्याद्वाद की स्पष्ट आलोक यानी प्रकाश। तो स्याद्वाद के द्वारा ही उनका ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, मतलब अनेकांतवाद के सिद्धांत का स्वीकार किया हुआ हो। तो अनेकांतवाद का मतलब है, स्याद्वाद का मतलब है कि अनेक दृष्टि से एक पदार्थ को देखने की कोशिश, देखने का भाव, अनेक रूप से, मतलब पदार्थ में अनेक धर्म है तो अनेक धर्म को समझने की कोशिश करना, वो स्याद्वाद विशदालोक है। स्याद्वाद विशद स्पष्ट, विशद विस्तृत, विशद विशाल। यहाँ हम केवल अर्थ करेंगे स्पष्ट, स्याद्वाद के स्पष्ट आलोक मतलब प्रकाश को प्राप्त किया हो जिसने वो अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश कर सकता। जी जी, प्रदीप भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। आपने जैसे मध्यस्थता का वर्णन किया आज, उसमें और विवेक में कोई फर्क है? हे उपादेय का विवेक? नहीं, वो ये उपाधि का विवेक माध्यस्थ भाव से होना चाहिए, ममत्व भाव से नहीं। ममत्व भाव से हो जाएगा तो वो, जैसे मैंने अंत में कहा कि हम सत्य असत्य का आग्रह करते हैं, मतलब सत्य का आग्रह कर लिया, लेकिन यदि उसमें ममत्व भाव आ जाता है, ममत्व भाव से यदि हम उसका आग्रह रखते हैं तो वो दुराग्रह में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है उसका। ममत्व भाव को छोड़कर मध्यस्थ भाव से ही सत्य का आग्रह करना चाहिए, क्योंकि हमारी मति, हमारी बुद्धि सर्वज्ञ कोटि की नहीं है। दूसरी बात कि हमें धीरे धीरे अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, और उस आगे बढ़ाने के लिए मध्यस्थ भाव की आवश्यकता इतनी अधिक है कि हम लोग कहीं तुच्छाग्रह में न फंस जाए, ममत्व में न फंस जाए, और ये मानने लगे कि भाई मैं जो मानता हूँ वो ही सही है। ऐसा ना हो, इसलिए हमें मध्यस्थ भाव से ही सत्य का आग्रह करना चाहिए।
तो शास्त्र अनुसार जो विवेक है वो भी वो सेम हो जाएगा। हाँ, वो शास्त्र का तो पहली बात ही कही थी कि जब मन इतना कोमल रहेगा तो शास्त्र के अनुसार ही चिंतन होगा। शास्त्र के अनुसार जब चिंतन होगा तो वहां माध्यस्थ भाव का ही अनुसरण होगा। लेकिन यदि तुच्छाग्रह होगा तो शास्त्र की युक्तियों का अपने अनुसार अर्थ करेगा। जिस तरह से काल सौरिक भगवान की वाणी इसलिए सुनता था कि अपनी बातों को सिद्ध करने के तर्क वो खोजता था। उसमें आत्महित के तर्क को नहीं खोजता था वो। मतलब श्रेणिक भी भगवान की बात सुन रहे थे, कालसौरिक भी सुन रहा है, गौतम स्वामी भी सुन रहे हैं, आनंद श्रावक भी सुन रहा है, लेकिन सब लोग अलग अलग ढंग से उसको स्वीकार करते हैं। कालसौरिक के मन में ये भाव कभी नहीं आया कि मैं सब कुछ छोड़ करके दीक्षित हो जाऊं, लेकिन गौतम स्वामी और उनके शिष्य और अलग अलग भव्य जीवों ने, अनेक जीवों ने भगवान की वाणी सुन करके वैराग्य प्राप्त करके अपने आत्मा का कल्याण साध लिया, क्योंकि वह मध्यस्थ भाव था, वह विराग भाव था। दो में से एक भी गुण न हो या दोनों गुण न हो तो आत्म विकास नहीं हो सकता है। दोनों गुणों की आवश्यकता है। बहुत आभार जीतू भाई। जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम आज के इस स्वाध्याय के विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। नील जी, मुझे खाली एक बात कहना है कि आपका जो लिखा हुआ समरीज है वो बहुत उपयोगी है। जी जी जी, थैंक यू तो थैंक मुझे यू। सबको ये मालूम करना है कि उसका उसका इस्तेमाल करना। यस यस, आप सभी ग्रुप से जुड़े हो, ग्रुप के अंदर ट्रांसक्रिप्ट्स आएंगे, यानी कि जो लेक्चर आज हुआ है उसको रिटर्न फॉर्म में भी आपको नोट्स मिलेंगे। सो वो आपको बहुत यूजफुल होगा। अगर किसी को रिवाइज करना है तो क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, तो आप उसका लाभ लेना। और नील भाई, हम लोग के द्वारा मतलब श्रुत रत्नाकर के द्वारा कायोत्सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है पिछले 24 या 25 लेक्चर्स से। सप्ताह में 2 बार होता है, मंगल और गुरुवार को। और इस में साधना भी करवाते हैं हम कायोत्सर्ग की कायोत्सर्ग क्या है। और अभी जो मन की चर्चा चल रही है, तो इस हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें से जिसको भी इच्छा हो वो उसमें जुड़ सकते हैं। कायोत्सर्ग की साधना मतलब उस पूरे स्वाध्याय का टाइटल है कायोत्सर्ग ध्यान, सिद्धांत और साधना। अभी तक 22 या 23 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन कोई भी कभी भी जुड़ सकता है और जुड़ करके साधना कर सकता है। तो कल उसका स्वाध्याय होगा भारतीय समय के अनुसार 8 बजे। और मंगलवार को होता है, गुरुवार को होता है। तो जो भी इसमें जुड़ना चाहे वो प्रदीप भाई, हम लोग उसको लिंक दे सकते हैं ना प्रदीप भाई? हाँ जी, हमारा चैट में मूकी दूं छू। हाँ, जी तो जी, जो मिल जाएगी तो आप उसमें जुड़ सकते हो। और हम कांटेक्ट पर्सन का नंबर भी दे सकते हैं। अगर किसी को भी जुड़ना, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। बहुत ही अच्छा ये कोर्स कायोत्सर्ग का, हमें प्रैक्टिकल इसके बारे में जानने मिलेगा। सो डेफिनेटली आप सब जुड़ना। और आप सबको मालूम है जीतू भाई के पास से जो हमें खजाना मिल रहा है उसको जितना लूटे उतना कम है। सो आज के सेशन को विराम दे उससे पहले आज के सेशन को मैं समराइज करना चाहूंगा। आज के सेशन में हमने स्टार्टिंग में अध्यात्म के मार्ग पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उसके अंदर 3 बात जीतू भाई ने कही। जिसमें पहला बताया कि जिसके मन के अंदर नयकृत भ्रांति पड़ी है वो भ्रांति को हमें गला देना है। यानी नयकृत भ्रांति को समझाते हुए हमें जीतू भाई ने कहा कि यूजुअली हमारे भीतर स्वमत का आग्रह होता है, यानी मैं जिसे मानता हूं वही सही है और दूसरा सब गलत है। ऐसे दूसरे मत का तिरस्कार, उनको गलत ठहराना, ऐसी हमारे अंदर एक वृत्ति रहती है। मैंने जो कहा वही सही है, हमारे अंदर वचन का आग्रह रहता है। तो ऐसी नयकृत भ्रांति जो पड़ी है उसको हमें गला देना है। दूसरा कहा कि शायद विश्रांति सन्मुख, यानी हमें विश्रांति के सन्मुख हमारे जीवन को ढालना होगा। जिसके अंदर बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि हम गृहस्थ हैं और हम अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं,
सुबह और शाम हमें ऐसा निकालना है कि जब हम विश्रांत हो जाए, हमारी आत्मा के भीतर जा सके, ऐसा समय हमें निकालना है। बाहर के सारे कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है। सो वो दूसरी बात बताई। और तीसरा हमें बताया शाद्वाद विशदालोक, यानी अनेक दृष्टि से एक पदार्थ को देखने का भाव हमें अपनाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि जब तक हमारे भीतर कुछ गुणों का विकास नहीं होता तब तक हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कुछ कुछ गुणों का विकास अति आवश्यक है, और उस गुणों की सूची तो इतनी लंबी होगी, पर जिसके अंदर जीतू भाई ने कहा कि 2 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीन्स ये 2 गुण अगर नहीं है और बाकी सभी गुण है तो भी वो शून्य जैसे ही है। और वो 2 गुण के अंदर हमें बताया कि एक वैराग्य भाव और दूसरा है मध्यस्थ भाव। अब ये वैराग्य भाव और मध्यस्थ भाव को समझाने के लिए इसके जो ऑपोजिट है, उसके जो विरोधी तत्व है, उसको जीतू भाई ने हमें समझाया, जिससे हम वैराग्य और मध्यस्थ भाव को समझ सके। जिसमें हमें वैराग्य भाव का ऑपोजिट बताया कि भवाभिनंदी, यानी कि हम बाहर के पदार्थों में ही हमेशा हमारी दृष्टि पड़ी रहती है। जो असारभूत तत्व है उसको ही हम सारभूत मान के जी रहे हैं। संसार के पदार्थों के प्रति इतनी आसक्ति हमें, और यही आगे चल के कदाग्र भाव पैदा करता है। यानी कि जो मध्यस्थ भाव का ऑपोजिट है वही है आग्रह, कदाग्रह। यानी कि हमारी अंदर एक जिद होना कि जो मेरी मान्यता है वही सही है, बाकी सब गलत है। और मध्यस्थ भाव को आज के सेशन में हमने बहुत सुंदर तरीके से जाना। और जीतू भाई ने कहा कि जिसके अंदर मध्यस्थ भाव प्रकट हो चुका है वो गाय के बछड़े की तरह है। गाय के बछड़े की तरह है। गाय के पीछे जैसे गाय का बछड़ा बिल्कुल श्रद्धा से चलते रहता है, वैसे ही मध्यस्थ भाव जिसके अंदर प्रकट हो चुका है वो शास्त्रों में बताई गई युक्ति के पीछे पीछे चलता है। यानी शास्त्रों में बताई हुई युक्ति के पीछे पीछे चलना, यानी उसको गाय, और जो चलता है वो बछड़ा, यानी जिसके अंदर मध्यस्थ भाव प्रकट हो गया वो बछड़े की तरह है। और जीतू भाई ने ये भी कहा है कि शास्त्र किसे कहते हैं उसकी बात भी आगे चल के हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। और मध्यस्थ भाव की 2 डेफिनेशन आज के सेशन में हमने की। एक मध्यस्थ भाव यानी तटस्थ, और तटस्थ में इतना सुंदर समझाया कि एक व्यक्ति तट पे जब खड़ा रहता है तो उसको जल भी दिखाई देता है और स्थल भी दिखाई देता है। यानी कि तटस्थ यानी कि तत्व और अतत्व का हम विवेक कर सके, यानी तत्व को भी देख सके, अतत्व को भी देख सके, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान कर सके। और जो तटस्थ भाव है उसका अभाव हमारे अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष पड़े हुए हैं। यानी वैराग्यता को तो हमने पहले ही प्राधान्यता दे दी। और दूसरी व्याख्या कोई कोई लोग ऐसे करते हैं कि तटस्थ यानी सभी का स्वीकार कर लो, और वो सबसे बड़ी गलती है। उसको जीतू भाई ने आज के सेशन में समझाया। और लास्ट में आज की समरी को विराम देना चाहूंगा कि जीतू भाई ने कहा कि सत्य का आग्रह होना चाहिए, पर वह माध्यस्थ भाव से होना चाहिए, ममत्व भाव से नहीं होना चाहिए। अगर ममत्व भाव से होता है तो वो आगे चल के दुराग्रह बन जाता है, और वो हमें तत्व की पहचान कभी भी नहीं करने देता है। इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना है, और जितना हम इसका स्वाध्याय निरंतर करते रहेंगे डेफिनेटली हमें बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पंडित वर्य जीतू भाई का कि हमें इतना सुंदर तरीके से वो स्वाध्याय करवा रहे हैं। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र। प्रणाम जीतू भाई।